हे व्हाट्सअप गाइस। मैं अक्षय, आप देख रहे हो अक्षय प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था जो ये सर्किट है कैसे बनाना है, कौन सी वायरिंग कहाँ करनी है, वो अपन ने कंप्यूटर पर देखा था। तो पूरी तरीके से ये अभी बन चुका है, तो अब बारी है इसका टेस्टिंग करने की। तो कैसे ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये चेक करना पड़ता है पहले। कोई वायर अगर बीच में कट गई या फिर कोई ट्रैक मिस हो गया तो कैसे वो पता लगाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे अपन लोग तो क्या होगा, ये बन तो जाएगा पर वर्क नहीं करेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो देखते हैं इसे कैसे चेक करना है, वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए अपन को कुछ नहीं लगेगा, बस एक मल्टीमीटर अपन को चाहिए होगा। अपन ये पूरी वायरिंग चेक करेंगे और कुछ टिप्स भी देंगे ताकि ऐसे दिक्कत आपको ना आए। तो ये है अपने ट्रांसमीटर रिसीवर कोर्स का पार्ट 3। तो इसमें अपन यही देखेंगे। तो चलिए चलते और देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्टीमीटर अपन ने ले लिया है। ये वायर लूज तो नहीं है, पहले चेक कर लेंगे अपन। इसके बाद इसकी सुई जो है वो अपन को यहाँ पर एक डायोड लिखा हुआ आ रहा होगा, और ये आवाज की तरह है सिंबल, तो वहां पर अपन इसको कर देते। तो यहाँ पर आ गई वो सुई। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, वो वर्क कर रहा है नहीं देखने के लिए इसको टच करना है आपस में। तो अभी ये वायर अपनी लूज है, तो ये आवाज आ गया। तो ये अच्छी तरीके से अब बस आवाज पर ही अपन को काम करना है। तो यहाँ पर ये ले लिया अपन ने। तो दोस्तों, अब ये चेक करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टच करते ही आवाज आ रहा है। तो पहला अपन चेक कर लेते हैं अपना D9 जो है वो है CE पिन। तो यहाँ पर देखिए आ गया आवाज, तो ये पिन सही है। उसके बाद D10 कहाँ पर गया है, यहाँ पर अपना CSN। तो यहाँ पर देखिए CSN पर आप लगाएंगे, और बस यहाँ पर ही नहीं, यहाँ से यहाँ पर भी CSN है। तो ये है CSN। तो यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्शन अपना सही है, पर आपको यहाँ से आगे भी यहाँ पर भी टच करके देखना है कि इस मॉडल में तो कोई खराबी नहीं, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना कनेक्शन। तो 11 13 जो है वो होता है CS के। तो देखिए 13 CS के, तो ये भी सही से है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जंपर लगा हुआ है। तो ऐसे हमने चेक किया, यहाँ पर D13 तक तो आ रहा था पर वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करें। तो फिर हमने यहाँ पर आवाज आ रहा था, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर अभी इस वजह से आवाज आ रहा है। पर ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन ये इसका कट चुका था, इस वजह से आवाज नहीं आ रहा था। तो इस वजह से अपन ने यहाँ से यहाँ पर एक जंपर डाल दिया है, इस वजह से ये वर्क कर रहा है। तो आपके केस में भी ऐसा ही होता है, जब आप ये पिन से उल्टे करते हो, ये पिंस निकाल कर पीछे से लगाते हो, उस समय वो दिक्कत आती है कि ये हाथ से यहाँ तक के ट्रैक कोई कट जाता है, इस वजह से वर्क नहीं करता। तो आप ज्यादातर ये जैसा है वैसा ही यूज करने का ट्राई कीजिए, इसके पिंस उल्टे करने का प्रयास मत कीजिए। अगर उल्टे करने के बाद चल नहीं रहा है तो आप इसको निकाल कर ऐसे अगर चेक नहीं कर सकते आप इस मल्टीमीटर से, तो आप ये निकाल कर फिर से दूसरा ये लगा दीजिए, और उसके पिन उल्टे मत कीजिए, सीधे से ही कनेक्शन कर दीजिए, 100% ये वर्क करेगा। तो आपको यही सब करना है। यहाँ पर देखिए ये रहता है शायद A0, तो उसके बाद ये रहता है A1, ये रहता है A2, उसके बाद ये रहता है A3। तो ऐसे चेक करना है कि सभी कनेक्शन सही से हो। तो इसका आप भूल जाइए, क्योंकि ये अपने प्रोजेक्ट में अपन ने ये नहीं डायरेक्ट भी इन पर दिया है। तो ये दूसरे प्रोजेक्ट का ही बेस आपको समझने के लिए मैंने लिया है। तो सेम इसका भी ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर देखिए कोई जंपर नहीं लगा, क्योंकि हमने ये पिन उल्टे कर दिए, यहाँ पर देखिए पीछे लगा दिए। उसके बाद इसका कोई शॉर्टेज नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर आपको कोई जंपर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आपको, D13 होता है CSK। तो यहाँ पर देखिए आवाज आ गया, उसके CSN 10,
उसके बाद CSK13 तो आ गया। तो ये पुराना हो गया, इस वजह से देखिए यहाँ पर कुछ जम चुका है, इस वजह से अच्छे से कनेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से विप नहीं करना। तो आपको सभी ऐसे ही चेक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन रहती है ये रह गया, ये सिग्नल का है, तो ये रह गया नेगेटिव लाइन। तो यहाँ पर गेंद पर आप चेक कर सकते हो, कहीं पर गेंद, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी ये गेंद है। तो पूरी लाइन जो है ये नेगेटिव लाइन दी है, ये पूरी पॉजिटिव लाइन, और यहाँ से यहाँ तक जो भी हर एक पिन का। तो आपको बस ऐसे ही चेक करना है आपका सब कुछ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई वायर शॉर्ट है तो इस वजह से आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर वर्क ही नहीं करेगा। आपको बस इतना ही करना है कि जब सर्किट बनाए तब चेक करे मल्टीमीटर से कि कोई वायर तो शॉर्ट नहीं, या फिर आपने गलत जगह पर तो नहीं लगाई। तो बाकी की एक आध गलत जगह पर लगी तो एक आध चैनल बंद हो जाएगा। पर आपने अगर एनआरएफ मॉडल और आर्डिनो नैनो उनका कनेक्शन इधर उधर कर दिया, या फिर कहीं पर आसपास में शॉर्ट होगा, तो आपका ट्रांसमीटर रिसीवर वर्क ही नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से पहले चेक करिएगा पूरा का पूरा वायर सही है या नहीं। उसके बाद अगले पार्ट में अपन वही सिखाएंगे कि इसको कोडिंग के जरिए कैसे चेक करें कि अपना ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है या नहीं, रिसीवर वर्क कर रहा है नहीं, रिसीवर एनआरएफ मॉडल के साथ कनेक्ट है या नहीं। तो ये अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अभी तक जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।